हेलो गाइज, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल वाइसा सोनम शेखावत। आई होप आप सब अच्छे होंगे और मैं भी बढ़िया हूँ। और अभी मैंने व्लॉग शुरू किया है मॉर्निंग में, तो हम छत पे आ गए थे और आज शादी वाला दिन था। तो आज भैया की निकाह से निकलनी थी और बारात जाएगी आज। तो आप मेरी मेहंदी देख सकते हो, मेहंदी का कलर कैसा आया है, बताना आपको मेरी मेहंदी कैसी लगी। और अभी हम बस थोड़ी सिंपल सी ड्रेस पहनी है क्योंकि अभी निकाह से निकलने में थोड़ा टाइम है। तो हम छत पे आ गए और आप देख सकते हो नीचे का व्यू ऐसे, कुछ सब अपने अपने काम में बिजी हैं। और मैं थोड़ी रील वगैरह बना रहे थे हम। और यहाँ पे ये बुआसा के घर के पास में ही मंदिर है, तो मतलब जो निकाह से निकल के फिर हम इसी मंदिर में आएंगे। यहाँ से बारात रवाना होगी और यहाँ पे गुड़िया खेल रही है, तो आप देख सकते हो। और अब हम नीचे आ गए थे, तो अब बस बैठे हैं और वेट कर रहे हैं कि कब मतलब जो दूल्हा बनने की जो रस्में रीति रिवाज वो होंगे। तो बस हम बैठे बैठे यहाँ पे यही थोड़ा टाइम पास कर रहे हैं अपना फ़ोन के साथ। और आपको मेरे ब्लॉग कैसे लग रहे हैं, अच्छे लग रहे हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करना, लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना अगर आप नए हो तो। और अभी हम यहाँ पे मैं तैयार हो ली हूँ, मैंने पोशाक पहन ली है। तो मैंने ये रामा कलर की पोशाक वियर की है और मैंने मतलब ज्वेलरी वगैरह में बस रखड़ी वगैरह ये रखड़ी पहनी है। ज़्यादा कुछ मतलब हैवी मतलब बाजू वो वगैरह नहीं पहने मैंने। लेडी संगीत में तो पहन लिए थे, पर अब बस ज़्यादा परेशान हो गई थी उसमें पहन के, फिर वो बस उसी में रह जाती है। और फिर गुड़िया अभी छोटी है तो मैं उसको संभालूँ या मतलब ज्वेलरी को संभालूँ, कुछ ऐसा ही था। और यहाँ पे भैया को पाटे पर बिठा दिया है, तो ये अब उनको मतलब ये झोल डालने की रस्म होती है वो कर रहे हैं। तो ये भी आप देख सकते हो। तो बस यहीं पे यही चल रहा है। और ये भैया भाभी साथ थे वहाँ पे, भुआसा के जो जेठू थे और उनकी वाइफ थी ये। और यहाँ पे मेरे काकू सा और काकी सा अब ये झोल डाल रही है। पर ये मतलब ऐसा होता है कि जेंट्स को इस साइड खड़ा होना होता है, लेडीज़ को इस साइड, तो ये अपोजिट साइड खड़े हो गए थे, इसीलिए बस थोड़ा हंसी मजाक चल रहा था यहाँ पे। और अब आप व्लॉग में कंटिन्यू बने रहिएगा, व्लॉग को लास्ट तक देखना कि आपको हमारा कल्चर कैसा लग रहा है। और यहाँ पे सब तैयार होके आ चुके हैं, जो भी बाईसा वगैरह हैं सब, तो अपनी अपनी फ़ोटो क्लिक कर रहे हैं। और ये हमारे मतलब लेडीज में होता है कि तैयार होके फ़ोटो नहीं ली तो फिर क्या ही किया। तो अब भैया को यहाँ पे वो झोल डालने की रस्म हो चुकी है, अब नहला दिया है। और यहाँ पे सब लेडीज बैठी हैं, जो भी हो परिवार में हैं वो सब आ चुकी हैं। और फिर वहाँ पे क्या होता है कि दूल्हा मतलब घर के अंदर नहीं बनाते, जो रावला होता है मतलब सब पूरी फैमिली या परिवार का जो एक जगह एक फिक्स वो होता है, तो वहीं पे दूल्हा बनाया जाता है। तो उस भैया को वहाँ पे लेके जा चुके हैं। और यहाँ पे भैया दूल्हा बन गया है। पहले सब जो जेंट्स वगैरह थे उन्होंने भैया को दूल्हा बनाया था, और फिर जब वो बन गया तब सब लेडीज को बाहर बुलाया और वो बाहर में कर रहे हैं जो बाहर में करते हैं। ये चल रहा है जो रिचुअल्स वगैरह होते हैं। अभी यहाँ पे जीजा भैया का आरता कर रहे हैं हम, जो तो ये आरता वगैरह मतलब जो बहन होती है बनडे की या दूल्हे की, तो वो करते हैं ये। तो बस और अब देखते हैं आगे क्या क्या करते हैं, और आप भी देखना। अब बस यहाँ पे दूल्हे को मतलब अब खड़ा कर दिया, और जो मतलब बहन और जीजो सा होते हैं वो कुछ मतलब वो माला पहनाते हैं, ऐसा कुछ होता है। और यहाँ पे भैया को घोड़ी पे अब बिठा देंगे, फिर पूरे गांव में जो निकासी होती है वो निकलेगी। अब बस वो घोड़ी के पास थोड़ा फोटो शूट चल रहा है। और देखो यहाँ पे भी कुछ मतलब हमारे मतलब यहाँ से मेरे गांव में और वहाँ के गांव में थोड़ी रिचुअल्स अलग थी, कि यहाँ पे कुछ और होता है और वहाँ पे कुछ और अलग रिचुअल्स थी। तो मतलब अपने अपने गांव के हिसाब से कुछ अलग अलग ही होता है कुछ। तो अब देख सकते हो आप सब क्या क्या कर रहे हैं।
मैंने वहाँ पे जो एक क्लिप ली है वो मतलब ऐसे किसी को पता नहीं था कि मैं कुछ व्लॉग बना रही हूँ या कुछ, मतलब अपने आप ही चुपचाप मैंने छोटी छोटी क्लिप ले ली। और ये मेरी दोनों सिस्टर्स हैं, एक तो काकूसा की लड़की और एक बुआसा की लड़की। तो बस इनको तो पता था कि मैं व्लॉग बना रही हूँ, तो ये तो आराम से कंफर्टेबल थे। औरों को ऐसे पता नहीं था कि मैं व्लॉगिंग कर रही हूँ। तो बस यहीं पे ये जो बुआसा होते हैं वो क्या एक रिचुअल्स होती है कि जब बेटा दूल्हा बनता है तो कुछ, तो बस वही रिचुअल्स चल रही हैं। और फिर जो दूल्हा होता है वो अपनी मम्मी को नेक वगैरह देता है यहाँ पे, और सब अपने बार फेर कर रहे हैं। और तो बस, तो आप यहाँ से देख सकते हैं कि हमारे दूल्हा जा तैयार हो चुके हैं। कैसे लग रहे हैं आप बताना। तो बस, और सब जो लेडीज वगैरह होती हैं वो भी यहाँ पे वार फेर करती हैं। और अब दीजिए आगे, अब निकाह से निकलनी शुरू हो चुकी है और आप देख ही सकते हो। और पीछे धीरे धीरे मैं भी व्लॉगिंग करने में कंफर्टेबल हो जाऊंगी, पर अभी तो मेरे को खुद को ऐसे मतलब दूसरों के सामने कैमरा ऑन करके वीडियो बनाना, वीडियो शूट करना तो थोड़ा अजीब ही लग रहा था। तो देखो आप, और जो अब ये घोड़ी पे मेरे काकोसा की लड़की है गुन्नू, तो इसको घोड़ी के ऊपर बिठा दिया क्योंकि मतलब परेशान कर रही थी पूरे रास्ते पे कि गोदी लो गोदी लो। अब पूरी इतनी दूर निकासी निकलती, मतलब बहुत बड़ा गांव है वहाँ पे, और फिर मिट्टी मिट्टी उसमें चलना ही इतना हो रहा था। तो अब हम मंदिर में पहुंच गए हैं। ये जो मतलब मैंने आपको वीडियो की स्टार्टिंग में दिखाया था ना कि इसी मंदिर में खाते हैं, तो जो मतलब पहले पूरे गांव में घूम के आ चुके हैं, अब इसी मंदिर में दूल्हे को लेके आए हैं। यहाँ पे धोख लगवाते हैं और सब ने यहाँ पे बारी बारी से यहाँ पे फ़ोटो शूट करवाया दूल्हे के साथ। देखो आप, तो ये सब ऐसे धोख लगवाते हैं, फिर यहाँ पे फेरे दिवाते हैं। और फिर मतलब क्या होता है कि दूल्हे को एक जगह बिठाकर, जो फैमिली मेम्बर में किसी का घर होता है वहाँ पे बिठाएंगे, और फिर वो चूरमा खिलाने की एक रस्म होती है, तो वो भी कि यहाँ पास में ही। और अब बारात रवाना होने के लिए यहाँ पे ये दूल्हे की गाड़ी है, तो यहाँ पे दूल्हे राजा गाड़ी में बैठ चुके हैं और अब बारात रवाना होगी। तो बस यहाँ पे यही चल रहा है किसको कैसे क्या करना है। मतलब बारात वहाँ पे निकासी थोड़ी जल्दी ही निकल चुकी थी, करीबन 3-4 बजे, तो मतलब यहाँ से बारात रवाना हो ही गई थी क्योंकि थोड़ी दूर ही जाना था बारात वो। तो बस यहीं पे कौन किस में जा रहा है, तो आप व्लॉग में कंटिन्यू बने रहिएगा और देखना पूरा। और यहाँ पे हम भी बस सब बैठे थे, देख रहे थे कौन बारात में जा रहा है कौन नहीं जा रहा, आपस में बातें कर रहे थे। और बस ऐसे ऐसे मजाक चल रहा था कि हमारे क्या होता है कि मतलब जो जेंट्स होते हैं वही बारात में जाते हैं, लेडीज या गर्ल्स नहीं जाती हैं बारात में। और अभी थी, और अभी मॉर्निंग में मतलब क्या था कि 4 बजे फिर हुए, तभी उसी टाइम यहाँ से दुल्हन को लेके रवाना हो चुके थे। फिर हम मतलब 6 बजे करीब पहुँच जाएंगे, तो आपको जो भी तैयारी करनी है वो कर लो। तो बस हम ऐसे जो कि जल्दी से नई दुल्हन घर पे आती है उसका स्वागत करते हैं। तो बस अभी उसी तैयारी में जो घर की सब लेडीज वगैरह थी वो सभी जो देवरानी जेठानी वो सब आ चुके थे। यहाँ पे हमारी नहीं भी निशा भी आ चुके हैं। क्या ले लिए बोली तो बढ़िया चीज है, मिला नहीं तो मांग का दूसरा मांग चाहिए। लो भाई ओ सॉरी मैं कोट पैंट की चिंता हो रही है।
सगळा बेड का बना रहे क्या काम के लिए बड़े नहीं हो रहा है ये तो को जानो बम्मन न देना बड़े बम्मन है। यहाँ पे जो भैया हैं वो उतर गए और जो नई बिन्नी सा होती है तो उसको जो सांस होती है वो उतारते हैं। तो यहाँ पे वो मेरी बुआ सा हैं उतारेंगे, मतलब उनको थोड़े अभी जल्दी बारात आ गई थी तो सो पहले भाभी साहब की जो ओढ़नी वगैरह पर्दा वगैरह है वो यहाँ पे सही कर रहे हैं। और फिर आगे जो हमारे यहाँ कुछ रिचुअल्स होते हैं कि वो थाली वाली क्या करते तो आप देखना कि कैसे क्या होता है। तो अभी बस ये जो जीजा हैं वो उनको उतार रहे हैं। यहाँ पे जो दूल्हा दुल्हन आते हैं तो उनका साथ में आरता वगैरह किया जाता है तो उस जीजा ने वही किया। अब ये जो सात थाली होती हैं, शायद 9 होती हैं, फिर मेरे को इतना तो पता नहीं है। तो बस अभी ये जो दूल्हा होता है तो इसको मतलब तलवार से साइड में करेगा और जो भाभी सा हैं वो इनको उठाएंगे। तो बस भैया वो कर रहे हैं और भाभी सा पीछे से, मतलब ऐसे होता है कि थाली बजनी नहीं चाहिए और थाली बजती है तो मतलब अच्छा नहीं होता, पता नहीं क्या क्या। तो बस वो भाभी से यहाँ पे थाली उठा रहे हैं पीछे से और फिर जो थाली उठा कर फिर वो अपने मतलब सास के हाथ में देंगे और वो जो सासू माँ होते हैं वो उनको नेक देंगे। तो बस यही प्रोसेस है यहाँ पे। और बस यहीं पे जो शादी की सारी रिचुअल्स हैं वो आज यहाँ पे हो जाएंगी पूरी बस। और फिर कल जो देव देवता धोक होते हैं वो होगा और फिर जो शादी की सारी रिचुअल्स है वो पूरी हो जाएंगी। और फिर जो बिन्नीसा होते हैं उनको फिर मोड़े के लिए भेज देंगे। और तो बस यहाँ पे ये कलश वगैरह जो ससुराल से आया था वो दे रहे हैं बुआ साहब को। और तो आप बताना कि आपको शादी के ब्लॉग कैसे लगे, अच्छे लगे हो तो बताना, मैं मतलब व्लॉग कंटिन्यू करूँगी। और यहाँ पे अब मेरे जो बुआसा हैं वो भी निशा को नेक दे रहे हैं। बस यहाँ पे ये थोड़ा फोटोशूट हुआ था सभी और सब फिर बाद में वो मतलब बिन्नी सा जल्दी आ गए तो फिर सबने चाय पानी पी। और मैं ब्लॉग का यहीं पे एंड करती हूँ और व्लॉग को लास्ट तक देखने के लिए थैंक यू। आई होप आपको व्लॉग अच्छा लगा होगा। गुड बाय।